हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आई एम रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आपको क्या ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में मालूम है? क्या होता है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग? जो है लॉ के स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट है जो उन्हें फाइनल ईयर में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें पढ़ने को मिलता है। ड्राफ्टिंग जो है एक वो सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, या जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग बोला जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे या टीचर्स भी या और भी नॉर्मली कोई भी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग ही बोलता है इसको, जबकि ये होता है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। अब मैं आपको इन तीनों का मीनिंग बताती हूँ और तीनों में होता क्या है, एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग से रिलेटेड और डिटेल में जाना हो, पढ़ना हो, इसके बारे में मैंने इनके सैंपल्स बना रखे हैं और इनके नोट्स अगर आपको चाहिए हो रिटर्न में, तो आप मेरे चैनल पे जाके लॉ नोट्स एकेडमी पे इनके बारे में डिटेल में अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ओवरव्यू देखना है, सुनना है कि ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग होता क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, तो मैं आपको शॉर्ट में वीडियो में बता देती हूँ। देखिए, ड्राफ्टिंग, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग इज द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है एक तरह का एक रफ ड्राफ्ट बनाना, जो कि प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उनकी सबसे पहली स्टेज जो है वो ड्राफ्टिंग कही जाती है। मतलब जब आप कोर्ट में कोई सिविल सूट फाइल करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्लीडिंग। सिविल सूट फाइल करने के लिए जब प्लेंटिफ जो है वो अपनी तरफ से जब प्लेन फाइल करता है और जो उसका अपोजिट में जो पार्टी है वो रिप्लाई करने के लिए रिटन स्टेटमेंट देती है, या पार्टी को, किसी भी पार्टी को अपना कोर्ट में कोई एफिडेविट देना है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई भी अगर उन्हें रिट पिटीशन फाइल करनी है, कुछ भी, इफ ही हैज़ टू फाइल एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ a document, तो that is the final documents. Pleadings and conveyancing are the final documents and the drafting is the rough draft. मीन्स जब आपको कोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, केस फाइल करना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उसको एक रफ ड्राफ्ट के रूप में पहले एक फॉर्मेट बनाया जाता है। ठीक है, एक फ्रेम एक तैयार किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपने उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। पहले आप सारे पॉइंट्स की लिस्ट बनाएंगे। आपने जो ड्राफ्ट, जो कोर्ट में पेपर सबमिट करना है, दिस इज द रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ, ये रूल भी है कि आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करने हैं, केस फाइल करना है, उसके अंदर आपने मेन मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही सबमिट करने, लिखने हैं उसके अंदर। नो इररेलेवेंट और इमटेरियल फैक्ट्स शुड बी एडेड इन द प्लीडिंग और कन्वेंसिंग। ठीक है, तो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी केस से रिलेटेड हैं, ओनली दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर डॉक्यूमेंट। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कौन कौन से पॉइंट आपको ऐड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, उनको बनाने के लिए, फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, जिसके अंदर आप सारे पॉइंट्स पहले लिख लेंगे। आपने फिर चेक करेंगे, ये दिस इज द वर्क ऑफ एन एडवोकेट। ठीक है, ये एडवोकेट का काम होता है जो कोर्ट के अंदर ये पेपर सबमिट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज पार्टी और क्लाइंट। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट, ये रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है ताकि उसको कोर्ट में सबमिट किया जा सके, तो उससे पहले जो एडवोकेट है वो सारे पॉइंट्स चेक करते हैं। उनका काम है ये देखना कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसके अंदर ऐड कर दिया है या नहीं कर दिया है। ठीक है, और जब चेक कर लेते हैं और उसमें ये भी देखते हैं कि हमने कुछ गलत या एक्स्ट्रा या अननेसेसरी पॉइंट्स को, इमटेरियल फैक्ट्स को तो ऐड नहीं कर दिया जिनकी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जब कोर्ट के अंदर पेपर सबमिट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो जज सबसे पहले यही देखते हैं कि इसके अंदर कोई इररेलेवेंट पॉइंट या इमटेरियल फैक्ट तो नहीं ऐड किया। अदरवाइज कोर्ट में जज जो है पेपर्स देखने के बाद में आपकी पिटीशन को या डॉक्यूमेंट को, एफिडेविट को डिसमिस कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी प्लेंट अगर आपने फाइल की है, उसके अगर पॉइंट्स इररेलेवेंट है, अगर कोर्ट को लगता है आपने अननेसेसरी केस फाइल कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है आपकी बात में, आपके पॉइंट्स यूजलेस हैं सारे, कोई फैक्ट नहीं है, मटेरियल आपके केस से रिलेटेड नहीं है, या फिर आपने झूठा डाली हैं बातें जो कोर्ट को सही नहीं लग रही जज को, तो वो डिसमिस कर देते हैं। इसीलिए फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले हमेशा रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है। रफ ड्राफ्ट को बनाने के लिए उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स
रियल पॉइंट्स होने चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, केस से रिलेटेड होने चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ नहीं होने चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका, इसके अंदर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर जो फॉर्मेट एक दिया जाता है, ये सारा फॉर्मेट मैंने अपने वीडियो के अंदर ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का वीडियो जो बनाया है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो और ड्राफ्टिंग का आपको समझ में आ गया होगा, फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने से पहले जो रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। और प्लीडिंग्स क्या होती हैं? प्लीडिंग्स जो होती हैं वो फाइनल जब आप कोर्ट में पेपर सबमिट करते हो उसके अंदर प्लेंट हो गई, रिटर्न स्टेटमेंट हो गई, प्लेंट प्लेंटिफ की तरफ से जब सिविल सूट फाइल करते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट हो गई डिफेंडेंट की तरफ से, अपोजिट पार्टी की तरफ से, नोटिस है, कोई एफिडेविट है, कोई रिट पिटीशन है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड द प्लीडिंग्स। ये प्लीडिंग्स होती हैं डिफेंडेंट की तरफ से भी और प्लेंटिफ की तरफ से भी, जो कि एडवोकेट्स फाइल करते हैं, ठीक है। और कन्वेंसिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कन्वेंसिंग का मतलब होता है, कन्वेंसिंग का वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कन्वे, कन्वे से कन्वेंसिंग वर्ड बना है, और इसका मीनिंग होता है कि आप कोई चीज़ कन्वे कर रहे हैं, कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी। एक पर्सन, when one person is transferring his property, a living person is transferring his property in future or in present to another one or more living persons, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कन्वेंसिंग। उसके कन्वेंसिंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे मैंने आपको प्लीडिंग के बताए हैं एग्जाम्पल्स, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, वैसे ही कन्वेंसिंग के भी होते हैं। कन्वेंसिंग के अंदर डीड्स आती हैं सारी, चाहे वो गिफ्ट डीड है, लीज डीड है, मॉर्गेज डीड है, या प्रॉमिसरी नोट हो गया, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, तो वो सारे डीड्स जो हो गई है सारी की सारी कन्वेंसिंग होती है। मतलब आपने अपना लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है अपनी कोई चीज़ को किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो दिस इज़ द मस्ट। आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई इमूवेबल या मूवेबल कॉस्टली आइटम को किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, लीज डीड कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज पे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, तो दैट शुड बी इन दैट शुड बी अ लीगल डॉक्यूमेंट। वो कोर्ट से अटेस्ट होना चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए उसके अंदर। ये सारा एक फॉर्मेट होता है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का, कि कन्वेंसिंग में कैसी डीड्स बनानी है। सारे इंपॉर्टेंट और मटेरियल फैक्ट्स ही होने चाहिए, कोई भी पॉइंट इररेलेवेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, सारे रेलिवेंट पॉइंट्स ही ऐड करने हैं, अदरवाइज कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपका टाइम और मनी वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग का मीनिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। और अगर ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग से रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको रिटर्न, तो वो मैं मेरे इसी लॉ नोट्स अकेडमी के चैनल पे दे रखी हैं, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।